Subscribe for more Islamic videos. मेरे दोस्त की शादी हो रही है, वो अपने कमरे को फूलों से सजाना चाहता है। जिस चीज से सजाए उसकी मर्जी, फूलों से सजाए फिर भी बीवी राजी ना हो तो क्या फायदा होगा। उतना काम करो जितना आदम हो सके। तो मेरा एक दोस्त था, इकट्ठे पढ़ते थे हम, उसकी शादी हो गई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार हाल अहवाल सुनाओ, क्या हुआ शादी का। उसने कहा जी शादी का कमाल है, पहली रात तो गुलाब का फूल थी, अब गोभी का फूल बन गई। जो नक्शबंदी, हाजी, नमाजी, ज़कात, हाफिज कुरान, मुफ्ती, काजी, मैंने बोलना जो अपने आप को नक्शबंदी या हाजी कहते हैं, अपने आप उससे कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। जो हज करेगा वो हाजी है। अल्लाह हिदायत दे। बस आपने भी तो सबको मौलवी बना रखा है ना। जॉइंट फैमिली में भाभी देवर से कैसे पर्दा करे, जैसे बाकी से करती है। उसको तो बिल्कुल मना कर दे कि मेरे घर ही ना आया था। सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर जो है वो देवर होता है। हुजूर ने फरमाया, मैं नहीं कहता, हुजूर ने फरमाया अल हुमु अल मौत, देवर तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे मौत हो। तो मौत से बचो। खामन को बतला दो मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, उससे तो नहीं हुई। वो मशहूर किस्सा है ना कि एक सिखनी की शादी हुई, तो 15-20 दिन के बाद वो अपनी एक सहेली से पूछने लगी कि उस घर में 4-5 आदमी रहते हैं, मुझे तो आज तक पता नहीं लगा मेरा शौहर कौन है। और उसने कहा बेवकूफ, मुझे 20 साल में पता नहीं लगा, तुम 5 दिन के बाद पूछ रही हो। इसलिए बिल्कुल देवर शेवर सब मना कर दो। नफली तबाह में रमल नहीं होता। किसी भी अवाम को वक्त के हाकिम के खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए। बाकी हालात होते हैं, अगर एक आदमी उसूल दीन से हट जाए तो फिर उसके लिए किया जा सकता है। अगर इस तरह तुम करोगे तो फिर हज़रत हुसैन ने क्या किया, वो भी तो वक्त का हाकिम था यजीद, और उसकी तो पूरी दुनिया में बैयत हो चुकी थी। फिर यानी हज़रत हुसैन ने खरूज किया, तो जो हज़रत हुसैन पे इल्ज़ाम लगाओ वो आज के लोगों पर भी लगा दो। अगर मर्द या औरत अपने मुल्क से उम्रे के लिए आए, वहां से खुशबू लगा नहीं, उम्रे की नीयत से पहले खुशबू लगाई है तो कोई दम नहीं। उम्रे की नीयत के बाद खुशबू न लगाए। एहराम से पहले खुशबू वाले साबुन से नहाए हो, ठीक है। ईमान पे पक्का रहने के लिए क्या किया जाए, ईमान वालों की सोबत इख्तियार की जाए, कुरान शरीफ पढ़ा जाए, दरूद शरीफ की कसरत की जाए।